दोस्तों रसायन शास्त्र का आपका जो आज का पेपर हुआ है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आप मिला लीजिएगा। आपने क्या करा है, कितने आंसर सही करे हैं, कितने आपने गलत करे हैं। सभी बच्चों को मैंने बताया था ना, उसमें से 100% परीक्षा में आपके क्वेश्चन बने हैं। ऐप पर मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी थी। यहाँ पर रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं आज का जो ये पेपर हुआ है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें लिखा है विलयन के सभी गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों को लिखना था अणु संख्या, ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म। इसके बाद में अगला है ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादित करते हैं। तो याद रखना 60 से 70, ठीक है, इसमें 60 से 70 आएगा। सभी बच्चों ने 60 से 70 जिसने भी लिखा है सभी का आंसर सही है। JNCD और HG को सामान्यतः तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है, ऐसा आपको इसमें लिखना था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये रहा। CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किस अणु में की पहचान की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इसमें द्विआबंध आएगा आपका आंसर, ठीक है, द्विआबंध आपको इसमें लिखना था। एमिनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह की भांति व्यवहार करता है। तो यह एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। प्रोटीन के जल अपघटन से केवल ही प्राप्त होते हैं। तो याद रखना इसमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, ये आपको सभी बच्चों को लिखना था, ठीक है। तो इसमें आपको सभी बच्चों को अमीनो अम्ल लिखना था करेक्ट आंसर में, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए में। इसमें पहला दिया है दोस्तों, विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है। तो ये असत्य आप इसमें लिखना था आपको। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 bm होता है, इसमें आपको ये सत्य के रूप में बताना था। हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमो आयोडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। तो इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में आंसर करना था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एल्किनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती है। इसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ये भी सत्य बताना था। निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलय होती है जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अविलय होती है। तो दोस्तों ये बात भी आपको सही बताना था। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, ये असत्य आप इसमें बताएंगे, यानी कि असत्य आपको इसमें बताना था सभी बच्चों को। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों प्यारे बच्चों, सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने क्या करा है पूरा आपको मैं मिलान करके बता रहा हूँ। नोट आप लोगों ने किया था जो मैंने आपको कल बता दिया था, तो आप इसमें आंसर जरूर कर देते। सबसे पहला वाला दिया है, इसको ई से मिलाएंगे जंतु स्टार्च, ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च से मिलाएंगे। सोडियम बेंजोएट में आप लोगों का आंसर आता खाद्य परिरक्षक। और 2,4,6 ट्राइनाइटोफिनॉल, इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को मिलान करना था और ये हो जाएगा आपका पिक्रिक अम्ल, ठीक है। नंबर 4 को आपको मिलान करना था ऑप्शन नंबर बी से द्वितीयक संयोजकता 6, और नंबर 5 को आपको मिलान करना था डी से अर्धकोटि। अर्धकोटि आप लोगों का इसमें आंसर हो जाता सभी बच्चों का, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ वो 100% आ रहा है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग पीछे ना रहें। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला, विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोप्लेविन था, इसमें आपको राइबोप्लेविन लिखना था, ठीक है। करेक्ट आंसर में जो मैं बता रहा हूँ ये लिखना था। आयरन थर्ड और हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र आपको बताना था। FeU कोष्टक लगाना है, FeCN कोष्टक बंद करके 6 लिखकर कोष्टक के बाद में 3 लिख देना था। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो
इसमें आपको स्थिरांक की जो इकाई है वो बनानी थी और बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर में 5 - 1 इस तरीके से लिख देना था। तो ये आपको इसमें लिखना था, जिसने भी ये लिखा है सबका सही है। अगला देखो, अगला नेक्स्ट है शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं तो वो अति चालक कहलाते हैं। इसमें आपको अति चालक लिखना था, तो यहाँ पर अति चालक आंसर आपका हो जाता। वैद्युत अपघट्य K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान 3 होता है। इसमें 3 लिखना था, जिसने भी 3 लिखा है सबका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। विलयन का भेदाब जो कि विलयक के प्रभाव को रोकता है कहलाता है तो परासरण दाब कहलाता है। इसमें आपका परासरण करेक्ट आंसर होता। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको मैं ऐसी अपडेट देता हूं जो परीक्षा में छपती है। ठीक, 1 को मोल Ai3+ को L में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? दोस्तों इसमें आपको D पे मिलाना था 3F की आवश्यकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि वेग स्थिरांक में लगभग वृद्धि होगी, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना था, 2 गुना वृद्धि होगी। 2 गुना आपका इसमें आंसर हो जाता। और इसके बाद नंबर 4 देखो, डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना सिंपल है, 40 है डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होती है, तो इसमें आपको सभी बच्चों को लिखना था एस्पिरिन प्राप्त होती है, तो आप सभी को एस्पिरिन लिखना था करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया है इसको हम मैच करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया का नाम बताइए। इसमें रोजनमुंड अपचयन आपका आंसर होता, जिसने भी ये लिखा है सभी का सही है। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करके और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के नोट्स भी मैंने वहाँ पर दे रखे हैं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस